series from financial basic financial stability, that is financial expertise. We are in this series we are learning in detail the concepts of finance. First basic concepts हम learn कर रहे हैं, अब तो हम point wise जा रहे हैं, so that it will be easy for you to grasp. तो पॉइंट्स मैंने निकालता हूँ, आपको बताता हूँ, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. आपको उस दिन you have to perform some type of activity for yourself, that is homework. So ये मिदास टेस्ट सीरीज इसीलिए है that we are now preparing ourselves to move from financial accumulation to financial stability, thereby we are securing our future, that is our future should be financially secure. That is the purpose of this series. So friends, today's topic would be, you have to prepare yourself for the unforeseen expenses. So prepare for the unexpected, adjust for the unforeseen and stay financially strong. हमारा सारा प्रॉब्लम फिनेंस के ऊपर से चालू होता है, बिकॉज आई हैव बीन स्टेटिंग दैट जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. सो वी हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, इसीलिए ये कोशिश चल रही है, so that we are preparing ourselves towards becoming secure financially also. So handling unforeseen expenses refers to the process of making changes to an existing budget to accommodate unexpected or emergency costs that were not initially planned for. पहले जब हमने बजट प्रिपेयर किया था तब हमने ये प्लानिंग नहीं थी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आएंगे तो कैसे करेंगे. ये प्लानिंग में ही नहीं था, लाना पड़ेगा, सोचा ही नहीं था, सोचना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू बी फाइनेंशियली सिक्योर. फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन हो जाएगा, सिक्योरिटी नहीं रहने वाली, बिकॉज अनफोर्सड एक्सपेंसेस माइट राइज. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स. So it ensures financial stability even when unplanned expenses occur, such as medical bills हो सकता है या कार रिपेयर्स. ये तो कॉमन है ना, कार होने तो उसका मेंटेनेंस आता है, सडन होम मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, रिनोवेशन कर लेते हैं, ये होते हैं एक्सपेंसेस. अभी अचानक आ जाएंगे तो क्या करोगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स. दैट इज व्हाट वी आर मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी. सो द की टेकअवेज आर, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. So unexpected happenings are the part of life. ये तो होता है ना, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ और ही है. So but your budget should be flexible to accommodate them when they arise. अगर बजट में आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है, तो you are merely accumulating the finance that is getting expended. So financial security नहीं आ रही है. Next is the importance of an emergency fund. इसीलिए आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना पड़ेगा, जो कभी भी ऐसे हालात में हमको कुशन करके यू कैन इजीली फॉल बैक ऑन. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी फंड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग द अनफोर्सिन एक्सपेंसेस. तो इमरजेंसी फंड इज अ पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ अनफोर्सिन एक्सपेंसेस. रीअसेस योर मंथली प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज जब डिस्कस करोगे तब आप जब ये लिखोगे, आप बजट बनाओगे, तो प्लीज बी क्लियर इन योर माइंड बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द वांट्स एंड द नीड्स. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने वांट्स ही सारे नीड्स में डाल दिए तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई. सो प्लीज bifurcate them properly, revisit them again and again. Cutting non-essential expenses. ये मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, हमारे घरों में होता है कि घर में खाना बनाए और लेकिन आज मेरा मूड बना, आज बाहर का खाना बना लेते हैं. ये कॉमन है, बट इज इट नेसेसरी? नहीं, दिल की कब सुनूंगा फिर? भाई मेरे दिल की सुन लो, पहले फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, फिर दिल की सुनने के लिए बहुत सारा समय है. चॉइस इज योर्स. सो बेटर वे, बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग. घर का खाना फेंक देना और बाहर का खाना खा लेना, ये कौन सा तरीका है? कैसे बचाओगे पैसा, मुझे बताइए. हर दिन अगर बाहर का ही खाना है तो घर में क्यों बनाना है? सिंपल. डबल कॉस्टिंग है वो तो, ये तो सिंपल कोई भी आदमी समझ लो, लेकिन हम समझते नहीं है. हम दिल की आवाज सुनते हैं, नहीं मेरे भाई को लगा, मेरे वाइफ को लगा, मेरे हस्बैंड को लगा, मेरे फैमिली को लगा, क्या क्या रीजंस बताते हैं. Why can't be very practical and tell everybody that this is what we are after?
थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, लेकिन बाद में सब कुछ सीधा, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी. सो यू हैव टू कट द नॉन इसेंशियल. ये मैं नॉन इसेंशियल मानता हूं कि घर में खाना है फिर भी आप बाहर का खाना मंगा के खा रहे हो. सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ मैनेजिंग द फंड्स. सो रिव्यू एंड एडजस्ट रेगुलर. तो रिव्यू करना पड़ेगा ना. अब अगर आपने ये कर भी लिया, ओके, आज दिल की सुन ली, अब आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं, आपके बजट के बाहर का हो चुका है वो, तो आपके इमरजेंसी फंड में से वो निकल चुका है. सो यू हैव टू रिव्यू एंड एडजस्ट. चलो ठीक है, हो गया, एक बार तो गलती कर ली, लेकिन उसे एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा. सो रिव्यू जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा. डेली के रखते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा. वीकली रखो तो समझ में आएगा कहाँ जा रहा है हमारा पैसा, है बच भी रहा है कि जा रहा है. करेक्ट. अवॉइड डिपिंग इनटू सेविंग्स. मतलब है अभी सेविंग में पैसा, तो आजकल है ना सब कुछ, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है. अब आदत है हमको ऑनलाइन करने की. कैश होता है तो हमको पता चल रहा है कि अरे कैश कितना गया. आजकल तो हम ऑनलाइन करते हैं, उसका रिकॉर्ड भी बन जाता है. सो अवॉइड दैट प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग. Dipping into your savings, it is eating out your savings, it is eating out your financial security. So tracking unplanned expenses. So keep a record of unexpected expenses. That can help you identify patterns and better prepare for similar cost in future. अभी जो पास्ट में हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम सीख तो सकते हैं उससे. So note down करो ये कैसे हुआ था. What was the problem? What was the problem at that time? If we don't learn from the problems, then we are in a trouble. So you have to prepare yourself for the budget also. So you learn from that. So what are the actionable points then? The actionable points would be create an emergency fund. एक ऐसा फंड बनाइए जिसमें आप पैसा डालते जाओगे, उसे आपको बस रखना है सीमित करके. बाबा ये इमरजेंसी के लिए ही है. ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि घर में खाना है फिर भी दिल करा तो मेरे को बाहर का खाना, में तो पैसा है मेरे पास, मैंने सेविंग को डिप कर दिया. ओ देन यू आर ईटिंग अवे योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी. लिस्ट एंड कैटेगराइज द एक्सपेंसेस. दैट इज द बेस्ट वे. एक्सपेंसेस मंथली जो भी है आप लिख के रखो. इसके आगे अगर जा रहा है तो आपको सामने है, अरे ये तो प्लान में नहीं था. सो यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज एंड एडजस्ट. यूज अ बजटिंग ऐप. ये नया है, मतलब ये आजकल नवे सोशल मीडिया या इसमें सब कुछ मिल जाता है. टेक्नोलॉजी के एट द फिंगर टिप्स यू आर अवेलेबल विद मेनी ऑफ द एप्स, बट आई प्रेफर अ नोटबुक एंड राइटिंग डाउन. वो अच्छा रहता है, सब कुछ आपको सामने दिखाई देता है. रीइवैल्यूएट सब्सक्रिप्शन सर्विसेज. कई बार हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, इसका भी ले लिया उसका भी ले लिया, फिर हम भूल गए. तो जरूरी है क्या? तब नया नया था तो हमने बड़ी जोश में कर दिया. सो यू हैव टू रीइवैल्यूएट. नेगोशिएट द बिल्स फॉर पेमेंट्स. नेगोशिएट द बिल्स. हम करते हैं ना, जब तरकारी लेने जाते हैं तो भाव तो करती है, नहीं नहीं इतना नहीं इतना देना, इतना नहीं इतना देना. सो द बिल्स which can be negotiated should be negotiated. So you should negotiate with the service providers or creditors for lower payments. You have to talk with them. Then only it is possible that you reassess your bills and you reevaluate your bills and readjust your budget. सो रिव्यू फाइनेंशियल गोल्स रेगुलरली. अब गोल्स रखे थे, अब इन सब चीजें करने के बाद हम गोल्स की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो हमें देखना पड़ेगा. तो हमको रिवेल्युएट रिविजिट रिप्लान करना पड़ेगा ना. सो रिव्यू करो उसको, फाइनेंशियल गोल जो भी रखे थे. अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड समथिंग, तब तक आप नहीं जा पाओगे ना. नहीं, मुझे लगता है कि मैं इस महीने में कुछ पैसा बचा लूंगा. ये कुछ पैसा नहीं होता है. इट शुड बी वेरी डिफाइंड. मैं इस महीने में इतने इतने रुपए बचाने वाला हूं. अब ये हो गया आपका प्लान. अब इसको पकड़ के, दैट इज योर फाइनेंशियल गोल इज. अब इसकी तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं, तो हमारे एक्सपेंसेस, ये दैट विल टेल अस वेदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाटएवर वी हैड सेट द गोल्स फॉर. दैट इज कॉल्ड रीइवैल्यूएशन. दैट इज कॉल्ड रिविजिटिंग, रिव्यूइंग ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स. सो यू शुड now take a budget and set aside at least 10% of your monthly income towards an emergency fund. ये आप शुरू तो करो.
ये 10% फॉर्मूला हमेशा काम आता ही है। इस महीने से आप शुरू कीजिए। 10% of your net income in your saving account should be credited to your emergency fund account immediately. आज पहली तारीख है, आज ही करो। ये एक्टिविटी आपके लिए नहीं, होमवर्क है, आप करो, नोट इट डाउन। एंड इसके बाद आपको नॉन इसेंशियल एक्सपेंसेस, आप अभी बैठ जाओ, यू जस्ट टेक द रिव्यू ऑफ व्हाट आर द इसेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन इसेंशियल एक्सपेंसेस कर्टेल कर जाओ। ये अभी नहीं, अभी करने की जरूरत नहीं, अभी करने की जरूरत नहीं। कई बार हम एक्सपेंसेस कर देते हैं। मैंने कहा ना कि हम जब मॉल में चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखती है, हम बहुत दो चार चीजें खरीद के लेके आते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है वेदर दैट यूटिलिटी इज देयर और नॉट। नॉन इसेंशियल एक्सपेंसेस। So this will help you in handling unforeseen expenses. So friends, handling unforeseen expenses is preparing for the unexpected. Adjust for the unforeseen and stay financially strong. We are moving towards becoming financially strong. Thereby, we are moving towards making our future financially secure. So friends, let's be financially secure. I sign off on this note and we meet again in another episode of the Midas Touch, the journey from financial basics to financial expertise. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.